तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, कल की क्लास में हम सब कक्षा 12 गणित एक्सरसाइज 1.2 के कुछ उनके जो परिचय हैं उनका अध्ययन कर चुके थे, जैसे फलन हुआ और फलन के प्रकार। ये सभी डिटेल में एकदम पूरा बेसिक से पूरा एकदम जानकारी हो गया था सब। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जाम्पल हैं उनको शुरू करेंगे। तो इसके पहले जो कल की क्लास में थोड़ा पढ़ाए थे डिटेल्स में, उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बस। तो सबसे पहले हम फलन बताए थे, फलन के बाद और उनके फलन के प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर हमको मेन बात फलन के प्रकार हैं। तो यहाँ पर फलन के प्रकार हमने यहाँ पर कल की क्लास में 6 बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में मूल रूप से हमको किस फलन के बारे में जानकारी रखनी है वो वहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा से। जैसे एक होता है एकांकी, जैसे एकाकी बोलते हैं, एकाकी फलन, एकाकी फलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और एक है बहु एकाकी, बहु एकाकी, ठीक है, बहु एकाकी फलन, फलन, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम उदाहरण को बताते हैं। इसके बाद है अंताक्षेपी, अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी फलन। और इसके बाद है आच्छादक, आच्छादक फलन, ठीक है। कुल मिलाकर यही 4 फलन होते हैं मुख्य रूप से। वैसे 6 बनेंगे, जब इन्हीं दो को जोड़ देंगे तो 6 फलन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, कुल मिला के यही 4 फलन पढ़ना है। अच्छा, एकांकी फलन कब होगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एकांकी के बारे में। जैसे यहाँ पर एक समुच्चय ए का है और एक समुच्चय बी का है। इनके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसके एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी डी, ये है, ठीक है। अच्छा, एकांकी कब होंगे, जब समुच्चय, जैसे समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो फलन परिभाषित है, जो फलन परिभाषित है किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें का जितना एलिमेंट है वो सभी जाकर बी वाले एलिमेंट से संबंध बनाना चाहिए, तब जाके वो होता है एकांकी फलन। सिंपल सी बात है। जैसे इसका प्रतिबिंब ए में बनना चाहिए, 2 का बी में, 3 का सी में और 4 का डी में। अगर इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ये मानी बात नहीं कि सामने वाले से प्रतिबिंब बनाए, 4 का ए से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक एक करके इसमें लिखा है ना एकाएकी, एकाएकी मतलब एक एक करके, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं 1 1 and 2, ठीक है ना। इसके मतलब एक एक फलन करके, एक एक फलन से क्या करे, फलन बनाए, ठीक है। सॉरी, एक एक एलिमेंट बी वाले से एक एक एलिमेंट से फलन बना लें, तो वहाँ पर क्या होता है, एकाकी फलन होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। अच्छा, अगर हम बहुएकांकी की बात करें, बहुएकांकी की बात अगर हम करें, तो अगर बहुएकांकी की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, बहुएकांकी में इसमें ये होना चाहिए कि बहुएकांकी मतलब बहुत, मतलब यहाँ से 2 लोग जाकर एक से संबंध बना लें, यहाँ से 2 लोग जाकर एक से संबंध बना लें। जैसे समझिए यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर हो गया बी, इसका एलिमेंट 1 2 3 4, इसका एलिमेंट ए बी सी डी, ये है। अच्छा, यहाँ पर बहुएकांकी का मतलब ये होता है कि यहाँ से 2 लोग जाकर किसी एक से संबंध में, 2 या 3 लोग 4 लोग किसी एक से संबंध बना लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुएकांकी फलन होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुएकांकी फलन, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ये बहुएकांकी फलन होगा कि यहाँ से 2 लोग जाकर किसी एक से क्या बना लें, संबंध बना लें। तो ए और बी के जो बारे में, जो ए और बी से जो परिभाषित फलन होगा एफ, वो कैसा फलन होगा, बहुएकांकी फलन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। यहाँ से एक एक लोग सबसे संबंध बनाएंगे, यहाँ से 2 मतलब 2 लोग जाकर एक लोग से संबंध, यहाँ से 2 लोग आकर एक लोग से संबंध नहीं बनाएंगे। मतलब ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है, ये ए का प्रतिबिंब है। अगर इसको हम ए माने तो ए का प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब है, ये ए का प्रतिबिंब है। और ये बी का पूर्व प्रतिबिंब है, बी का पूर्व प्रतिबिंब। इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में, अगर ना देखे हो तो क्लास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये जो कहलाते हैं जितने एलिमेंट है, ये कहलाएगा ए का, सॉरी बी का, यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक है।
ये जितने एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएगा, बी का प्रतिबिंब कहलाएगा, और जितने बी के प्रतिबिंब हैं ये ए का पूर्व एलिमेंट कहलाएगा, ए का पूर्व एलिमेंट ए का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ऐसे इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बहु एकांकी फलन। अब देखेंगे अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। अंतःक्षेपी फलन भी यहाँ पर समझ लेंगे। अंतःक्षेपी फलन जैसे हमारे पास है दो समुच्चय हैं, ए है बी है। ठीक है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, और ई, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अंतःक्षेपी कब होंगे, जब क्या हो, अंतःक्षेपी कब होंगे, जब यहाँ पर जितने ए के एलिमेंट हैं सब बी में क्या बने, प्रतिबिंब बनाएं। ठीक है, क्या करें, बी में प्रतिबिंब बनाएं, लेकिन यहाँ पर एक प्रतिबिंब, एक का पूर्व प्रतिबिंब ना बने। जैसे बी वाले में जितने एलिमेंट हैं इसका एक का पूर्व प्रतिबिंब इसमें ना बने। ठीक है, ई का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब ना बने। तो अगर बी वाले एलिमेंट का किसी एक एलिमेंट संबंध नहीं रखता है ए वाले से, मतलब ई का जो है प्रतिबिंब इसमें नहीं बन पाता है, तो वो कहलाता है अंतःक्षेपी। क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी। क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। अच्छा, इसमें है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन मतलब होता है कि सभी इससे फलन बनाए, मतलब जितने लोग हैं सभी इससे क्या करें, संबंध रखें। जितने लोग हैं इसमें कोई नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, सभी इससे संबंध रखें, वो होता है आच्छादक फलन। ठीक है, आच्छादक फलन। और ये जो है बहुएकांकी लगभग एक प्रकार के बन जाते हैं, और ये वाला जो बहुएकांकी है और अंतः फलन दोनों एक प्रकार बन जाते हैं। तो ये चारों फलन थे, इसको हमने कल डिटेल्स में बता दिए थे, तो आज भी थोड़ा सा यहाँ पर हमने जानकारी दे दिया है। ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं समझ लेते हैं थोड़ा सा। एकांकी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कब एकांकी होगा, कब बहुएकांकी होगा, और कब आच्छादक होगा, कब अंतःक्षेपी होगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई फलन बहुएकांकी है, जैसे कोई फलन अगर एकांकी है, फलन जैसे हमारे पास फलन है, अगर एकाएकी है, अगर फलन एकाएकी है तो उसको बहुएकाएकी मान ही लिया जाता है। ठीक है ना, मतलब अगर एकाएकी है तो वह बहुएकाएकी नहीं रहेगा। ठीक है ना, बहुएकाएकी। ठीक है, बस दोनों में यही समझिए। ठीक है, अगर एकाएकी है तो बहुएकाएकी नहीं रहेगा, मतलब दोनों में से एक सिद्ध कर लो, अगला अपने आप से सिद्ध रहता है ना। जैसे अगर हमने एकाएकी सिद्ध कर दिया, इसका मतलब वो बहुएकाएकी नहीं है, बस यही बात होती है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बहुएकाएकी है तो एकाएकी नहीं रहेगा, और अगर एकाएकी है तो बहुएकाएकी है, तो दोनों में से एक सिद्ध कर लो, अपने आप से अगला मान ही जाता है कि वो रही है, बस। अच्छा, अंतःक्षेपी जो होता है, अंतःक्षेपी जो होता है, ये भी इसका होता है आच्छादक का होता है ना, ये वाला होता है। ठीक है, अगर आच्छादक है तो अंतःक्षेपी नहीं रहेगा, अगर अंतःक्षेपी है तो आच्छादक नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। अगर आच्छादक सिद्ध कर दिए तो मान ले वो होता ही है क्या, अंतःक्षेपी नहीं है। अगर एकाएकी है तो मान लिया जाता है कि वो एकाएकी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से एक सिद्ध करने की जरूरत होती है, अगला अपने आप से वो सिद्ध ही रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैथमेटिकल रूप में दिखाएं तो कैसे दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकाएकी कब होता है, अंतःक्षेपी कब होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक एलिमेंट ए है, ठीक है, और एक एलिमेंट है बी। ठीक है, इसमें एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक, इस प्रकार के हैं। इसमें है ए बी सी डी ई, कुछ भी है। ठीक है। अच्छा, ए से एफ में क्या है, फलन है एफ। ठीक है, इस प्रकार के। अच्छा, जितने ए के समुच्चय हैं इनको हम यक्स मान लेते हैं, इसमें पूरा यक्स एलिमेंट है, और बी वाले में मान लेते हैं पूरा वाई एलिमेंट है। ठीक है, अब समझिए कैसे परिभाषित करते हैं। जो यक्स वाला, जो एफ है, यही फलन बन के बी वाले में पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं एफ ऑफ यक्स। चाहे वाई कहिए चाहे एफ ऑफ यक्स कहिए, दोनों बात एक ही है। दिमाग लगा के समझिएगा थोड़ा से, यही समझने वाली बात है। अगर मैथमेटिकल वाले थ्योरम आपको पता चल गया तो सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। ठीक है, जो ये यक्स है, जब जाके बी से प्रतिबिंब बनाता है, जब यक्स वाला एलिमेंट जाके बी में प्रतिबिंब मतलब वाई में प्रतिबिंब बनाता है, तो ये यक्स वाला एफ ऑफ यक्स बन जाता है।
और ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। चाहे आप वाई कहिए चाहे एफ ऑफ एक्स कहिए, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना, दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ये वाला बात आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे जितने एलिमेंट होते हैं एक्स वाले में, जितने एलिमेंट हैं एक्स वाला जो एलिमेंट है, जैसे बी वाले मतलब वाई में क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, तो ये एक्स वाला एफ ऑफ एक्स बन जाता है, और ये वाई है, ये है, तो इसका मतलब वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स बराबर वाई कंडीशन से देखा जाए, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई से कंडीशन देखा जाए, तो एफ ऑफ एक्स का जो क्वेश्चन में मान होता है वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर एक्स का मान ए वाले में सर्टिफाई करता है, ए वाले समुच्चय में मतलब प्रांत में, ये क्या कहलाता है, ये प्रांत कहलाता है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, सह प्रांत, ये क्या है, सह प्रांत है, ठीक है। अगर ये एक्स वाला, जो एक्स वाला हमारा है, अगर ये सर्टिफाई कर गया कहाँ पर, ए वाले प्रांत वाले में, तब तो वहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, अच्छांदक होता है, ठीक है। तब क्या होता है, अच्छांदक होता है। अगर एक्स वाला जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स का मान आएगा, अगर एक्स वाला ए वाले मतलब प्रांत में अगर सर्टिफाई नहीं करता है तो वहाँ पर क्या होता है, अंतःक्षेपी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, अंतःक्षेपी और अच्छांदक के बारे में पता चल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है, बी है, इसमें एलिमेंट है x1 x2 ये है, और इसमें एलिमेंट है मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए ए बी वगैरह कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी को ऐसे बना लेते हैं, हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ x1 ये यहाँ पर क्या बनते हैं, एफ ऑफ x1 बनते हैं और एफ ऑफ x2 बनते हैं। यही तो हमने कहा, यहीं पर यही बात किया है कि ये वाला इस प्रकार से जाके बनते हैं, तो ये वाला इस प्रकार से बनते हैं, चाहे ये लिखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन समझिएगा, अगर यही दोनों आपस में बराबर हो जाएं, जैसे अगर ये दोनों आपस में क्या रखें, बराबरी रखें, एक से दूसरे से जाके अपना एलिमेंट फलन बना लेते हैं, इसका मतलब जो एफ ऑफ x1 है वो बराबर हो एफ ऑफ x2 से, और इसकी वैल्यू f1 बराबर हो जाए x2 से, तो यहाँ पर होता है एकांकी, क्या होता है, एकाएकी होता है, तब जाके एकाएकी होगा। अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाए, अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाए तब तो एकाएकी होगा, नहीं तो एकाएकी नहीं होगा, ठीक है, बात यही है। अगर बराबर नहीं है तो एकाएकी नहीं है, बहुएकाएकी होगा, अगर बराबर तो एकाएकी है, बस एकाएकी के बारे में पता चल गया होगा। और अंतःक्षेपी और अच्छांतक के बारे में दोनों में यहाँ पर हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब उदाहरण की तरफ बैठते हैं। उदाहरण 6 तक हमने पिछले वीडियो में पूरा कवर कर लिए थे, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में उदाहरण नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो बच्चों उदाहरण नंबर 7 है, आइए देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है। ये है कि मान लीजिए कि कक्षा x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय x है, ए है, समुच्चय ए है। मान लीजिए कि f सच दैट a टेंड्स टू x, एफ ऑफ x बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी फलन है किंतु अच्छांदक नहीं है, ठीक है, अच्छांदक नहीं है, एकाएकी है, हमको ये सिद्ध करना है। तो आइए थोड़ा से हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए से n में परिभाषित है, मतलब 2 समुच्चय हैं, एक a है एक n है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 समुच्चय बना दिया, एक a का हो गया और एक हमने बना दिया n का, ठीक है। और n क्या है, n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर बहुत होते हैं ना। तो अगर प्राकृत संख्या को दर्शाएं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक होगा, ऐसे 50 भी होगा, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट अनंत होंगे, बहुत होंगे। ये सब प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्याएं बहुत होते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अगर ये क्या है, ए है, यहाँ पर देखो 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, ए में 50 विद्यार्थी हैं, 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, 50, केवल 50 विद्यार्थी हैं। लेकिन n एक प्राकृत संख्या है जो कि बहुत लोग हैं इसमें ना, बहुत संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, जो एफ ऑफ x है, ये बराबर है विद्यार्थी x का रोल नंबर। ये रोल नंबर है, ये क्या है, ये रोल नंबर है, क्या है, रोल नंबर है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी कितने हैं, 50 हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर फलन जो प्रकट संख्याएं हैं वो अनेक हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम a का n से क्या करें, फलन परिभाषित करें, a से n में अगर फलन परिभाषित करें तो 1 का प्रतिबिंब 1 बन जाएगा, 2 का प्रतिबिंब 2 बन जाएगा, 3 का प्रतिबिंब 3 बन जाएगा, 4 का प्रतिबिंब 4 बन जाएगा, ऐसे डॉट डॉट 50 का प्रतिबिंब 50 बन जाएगा। लेकिन 50 के बाद तो और भी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें सिर्फ केवल 50 ही विद्यार्थी हैं, 50 रोल नंबर तक विद्यार्थी हैं, लेकिन इसमें जो नंबर हैं वो 50 से ज़्यादा है। इसके मतलब इसके कुछ अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं बन पा रहा है। बात को समझिएगा, इसमें 50 के बाद जितने एलिमेंट हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं बन पा रहा है। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि ये अच्छांदक नहीं है। अगर सभी का प्रतिबिंब इसमें बन जाता तब अच्छांदक होता, लेकिन इसमें का सभी का प्रतिबिंब इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल पा रहा है। इसके मतलब ये अच्छांदक नहीं है। क्या है, अच्छांदक नहीं है। अगर अच्छांदक नहीं है फिर कह रहा है कि एकांकी फलन है, तो एकांकी फलन है क्योंकि किसी विद्यार्थी का केवल एक ही रूल नंबर होता है, किसी विद्यार्थी का 2 रूल नंबर नहीं होता कि कोई विद्यार्थी है मान लीजिए उसका 1 भी रूल नंबर हो और 10 भी रूल नंबर हो, ऐसा नहीं होता। एक विद्यार्थी का केवल एक ही रूल नंबर अलाउड होता है। तो इसके मतलब एक का संबंध एक ही से संबंध रखेगा, क्योंकि विद्यार्थी का रूल नंबर 1 है, इसलिए सभी का 1-1 से संबंध रखा जाएगा। जब 1-1 से संबंध रखा जाता है तो वहाँ होता है एकाकी फलन होता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो यही बातें यहाँ पर अब हम लिखेंगे, ठीक है ना, कि अभी यहाँ से हमने बताया कि ए में कौन कौन समुच्चय एलिमेंट हैं, एक ए, ठीक है। ए में कौन कौन एलिमेंट हैं, ए में एलिमेंट हैं कौन से, ए में जो एलिमेंट हैं मतलब ए का जो समुच्चय है वो 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है कि नहीं, 50 विद्यार्थी ना। तो कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी ऐसे लिख सकते हैं। तो दो एलिमेंट ए में समुच्चय ए में कितने एलिमेंट हैं, कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी एलिमेंट हैं। और जो n है प्राकृत संख्या है, इसमें कितने संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेकर बहुत संख्याएं हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट दिखा दो, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हो गया ए का समुच्चय और ये हो गया n का समुच्चय। अच्छा, इस बारे में जो हमने समझाया इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर पहले एकाकी के लिए लिख देते हैं एकाकी, ठीक है। एकाकी के लिए हम क्या लिखेंगे, एकाकी है कि नहीं, एकाकी है क्योंकि यहाँ से हमने पता किया। लिख सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर, अद्वितीय मतलब होता है एक रोल नंबर ना, रोल नंबर होता है, अद्वितीय रोल नंबर होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फलन कैसा है, एकाकी फलन है। अतः यह एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। बहुत सिंपल है, बस ऐसे लिखना है। अच्छा, अच्छांदक नहीं है ये पूछा है, अच्छांदक है कि नहीं, अच्छांदक, इसको चेक कर लेते हैं, अच्छांदक है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि इसके पूर्व जो 50 के बाद संख्याएं इसमें हैं वो इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पर वही बातें यहाँ पर लिखेंगे कि सहप्रांत, ये सहप्रांत है, ये प्रांत है। सहप्रांत n के अनेक जो केवल 50 ही एलिमेंट है उससे क्या बना पा रहे हैं, प्रतिबिंब बना पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कि सहप्रांत n के केवल 50 अवयव, केवल 50 अवयव, क्या है, 50 अवयव प्रांत ए, ये वाला जो है प्रांत ए है, प्रांत 1 से
ए से में ऐसे लिख देंगे, प्रांत ए में प्रतिबिंब बना पा रहे हैं या प्रतिबिंब विद्यमान है में प्रतिबिंब विद्यमान है तथा बाकी अन्य जो बचे हैं इसका इसमें पूर्व नहीं, ऐसे लिख सकते ना, ये पूर्व प्रतिबिंब लिखेंगे, वहाँ पर हमने जो प्रतिबिंब लिख दिया है कि नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रांत ए में पूर्व लिखेंगे, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तथा अन्य अवयव का, ऐसे लिखेंगे, अन्य अवयव का प्रांत ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान मतलब उपस्थित, विद्यमान नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन नहीं है। बस यही इतना लिखना है। अगर इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता तो आच्छादक हो जाता, तो यह क्या है, आच्छादक नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करेंगे बच्चों। तो ये था उदाहरण नंबर 7। अगला उदाहरण देते हैं, उदाहरण नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 8। आइए देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x। इसका मतलब ये यहाँ पर मैथमेटिकली दे दिया है, f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f परिभाषित है x टेंस टू x, मतलब n टेंस टू n, n से n में परिभाषित है। n भी प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या से परिभाषित है। एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, ये हमको बताना। ठीक है, फिर पिछले उदाहरण में हमने वहाँ पर थ्योरेटिकल किया है, यहाँ पर मैथमेटिकल तो ही थोड़ी आ गया है। देखो कैसे, सबसे पहले हम एक जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, n से n में परिभाषित है। इसके मतलब n एक समुच्चय है। ठीक है, n क्या है, एक समुच्चय है, और दूसरा भी n एक समुच्चय है। अब n है तो इसके मतलब 1 2 3 4 5 अनंत तक क्या रहेंगे, अंक रहेंगे। ये भी n प्राकृतिक संख्याएं बहुत होते हैं, है कि नहीं, इस प्रकार से रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है उसको देखिए, कह रहा है कि n से n में परिभाषित है फलन f। अच्छा, कह रहा है कि क्या यह एकाएकी है। तो एकाएकी कैसे चेक करेंगे, तो एकाएकी का मतलब होता है एक एक से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक का संबंध बन ही जाएगा। देखो कैसे, हमको क्या दे रखा है, कह रहा है f(x) बराबर 2x। f(x) किसके बराबर है, 2x के। यहीं पर चेक कर लेते हैं, जो f(x) है वो बराबर है किसके, 2x के। अगर हम x बराबर 1 रखें, ठीक है, तो बताओ y बराबर क्या आएगा। अच्छा, ये f(x) ही तो y कहलाता है। f(x) किसके बराबर होता है, y के, है ना। तो अगर x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ से जिसे कहते हैं हम f(x) कह देते हैं। f(x) किसके बराबर आएगा, इसमें 1 रखेंगे 2 1 के 2 आएगा। ठीक है, अगर हम x बराबर 2 रखें तो f(x) किसके बराबर आएगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम x बराबर 3 रखें तो f(x) किसके बराबर हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा f(x) ही होता है। अच्छा, इसके मतलब जो 1 का संबंध है वो 2 से है। देखो ध्यान से, जो 1 का संबंध है, 1 का संबंध 2 से, मतलब 1 का प्रतिबिंब 2 बने हुए, तो 1 का प्रतिबिंब 2 में बनेगा, और ये 2 का प्रतिबिंब 4 में बनेगा, तो 2 का प्रतिबिंब 4 में बनेगा, और जो 3 का प्रतिबिंब है, 3 का प्रतिबिंब 6 में बनेगा, तो ये 6 यहाँ कहीं होगा, तो 3 का प्रतिबिंब किस में बनेगा, 6 में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब एक एक छोड़ करके प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन संबंध तो एक ही से रख रहा है ना। इसके जितने एलिमेंट हैं वो n वाले में, मतलब इस n के एलिमेंट इस n में संबंध बना रहे हैं, एक एक करके संबंध बना रहे हैं। जब एक एक करके संबंध बनाते हैं तो वहाँ पर एकाएकी तो हो ही जाएगा। तो एकाएकी है, इस प्रकार से 4 भी बनाएगा, 5 भी रहेगा, ऐसे अनंत तक बना सकते हैं। तो एकाएकी तो है, एकाएकी है, लेकिन
अच्छांदक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक छोड़ करके ये प्रतिबिंब बना रहा है, एक एक छोड़ करके इसमें पूर्ण प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए क्या है, ये अच्छांदक नहीं है। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यही चीज़ें हम यहाँ पर दिखाएंगे मैथमेटिकल की। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हमको दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 2x, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 2x, अगर हम एफ ऑफ x1 निकालें तो कहोगे 2x1 होगा, अगर हम एफ ऑफ x2 निकालें तो कहोगे 2x2 होगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एकाएकी है कि नहीं है, एकाएकी, एकाएकी क्या चेक करेंगे, एकाएकी है कि नहीं। अच्छा, एकाएकी फलन के लिए सबसे पहले हमने बताया है कि एफ ऑफ x1 बराबर होता है एफ ऑफ x2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या माना, कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। तो यहाँ पर मान रख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2। हमने मान लिया, क्या किया, माना। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितना है, 2x1, एफ ऑफ x2 की वैल्यू कितना है, 2x2, और दोनों तरफ कैंसिल होगा तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। अब जब x1 x2 के बराबर है तो ये जब बराबर आता है तो हमने कहा है कि तभी एकांकी होता है। तब लिखेंगे अतः फलन, अतः एकाएकी फलन है, एकाएकी, अतः एकाएकी फलन है। तो फलन कैसा भैया, एकाएकी है ना, कैसा फलन है, एकाएकी। अच्छा, एकाएकी तो निकल गया। अब आते हैं, देखते हैं आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक, आच्छादक है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए हमने बताया है, क्या बताया है कि मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। अभी कितना बार बताया है कि यही जाके इसका पूर्व प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब ये x रहेगा, यही x जब इसमें प्रतिबिंब बनाएगा तो एफ ऑफ एक्स बन जाता है, और ये तो पहले से y है तो ये y के बराबर हो जाता है। तो यही आच्छादक को मतलब परिभाषित करता है। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे कि माना, हमने क्या माना कि एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर है, y के, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2x है, तो यहाँ रख लो 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा y, 2 से भाग करा दो, x बराबर y बटे 2 हो जाएगा। हमेशा आच्छादक या जो है अंताक्षेपी दे रखा हो तो वहाँ पर x की वैल्यू पहले निकाला जाता है। तो x की वैल्यू वहाँ पर निकालने का हमेशा कोशिश करिएगा। अब x की वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर हम x बराबर 1 रख लें, देखो अगर हम मान लेते हैं, यदि मान लिया कि यदि x बराबर 1 है, अगर x बराबर 1 रख दें तो बताओ y, तो सॉरी पहले y का मान रखेंगे ना, y बराबर 1। अगर y बराबर हम 1 रख लें, जैसे यहाँ पर प्राकृत संख्याएं भैया, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 हो जाती हैं, तो y के स्थान पे 1 2 3 4 5 चाहे जो रखते चले जाओ, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं। तो y बराबर अगर 1 रख दें तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा कि नहीं। और 1/2 कोई प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 आ रहा है, जो कि 1/2 इसमें नहीं है। बात को समझिएगा कि y बराबर हमने 1 माना, जो कि ये n वाले समुच्चय में है, लेकिन x बराबर आया 1/2, जो कि इसमें मिलना चाहिए। मतलब 1 का जो पूर्व प्रतिबिंब आया है वो 1/2 आया है, जो कि इसमें नहीं है। जब इस समुच्चय का इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनता है तभी जाकर आच्छादक नहीं कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ बात में। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकाला तो y बराबर 1 रखा। अब कहोगे सर ये y बराबर 1 कहाँ से रख लिए, तो ये सभी तो y तो हैं, ये सभी y हमने मानते हैं और इसको x मानते हैं, तो ये सभी तो y तो हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं एक के स्थान पे। तो हमने पहले y बराबर 1 लिया तो यहाँ से x बराबर 1/2 आ गया। अब y का जो पूर्व प्रतिबिंब, सॉरी y बराबर 1 है, 1 का जो पूर्व प्रतिबिंब आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, जो कि 1/2 इसमें है ही नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या 1/2 नहीं होती हैं। जब उसमें नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो यही भाषा यहाँ पर लिखेंगे। तो ये नॉट बिलोंग्स टू किसमें, n में। जब n में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कह सकते हैं कि अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है।
बस यही आपको यहाँ पर करना था। तो हमको आशा हो गया होगा बच्चों कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करिएगा, अगर आ गया तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 9। आइए देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट इस प्रकार है, r टेंड्स टू r, r में परिभाषित है, एकांकी है किंतु अच्छांदक है। एकांकी और अच्छांदक दोनों है, ठीक है ना। एकांकी तथा अच्छांदक दोनों पूछा है, यहाँ पर दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तो उदाहरण नंबर 8 किए थे। 8 में क्या था, यहाँ n था, मतलब प्राकृत संख्याएँ था। प्राकृत संख्याएँ 1 2 3 4 बहुत होते हैं, और r क्या है, रियल नंबर है। 1 2 3 4 1/2 1/ कुछ भी हो सकता है ना, बटे में दशमलव में भी होता है रियल नंबर। तो यहाँ पूछा है एकांकी भी है और अच्छांदक भी है, दोनों हमको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अभी पिछले क्लास में करें, मतलब पिछले वाले उदाहरण में कर चुके हैं। यहाँ पर पहले तो हम एकांकी के लिए चेक कर लेते हैं। एकांकी है कि नहीं है, ठीक है। एकांकी फलन है कि नहीं है। सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर माना है कि ये हमारे पास फलन है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 2x है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि एफ ऑफ x1 पहले निकालेंगे जो कि 2x1 होगा, और एफ ऑफ x2 निकालेंगे जो कि 2x2 होगा। तो एकांकी के लिए क्या चेक कर लेते हैं, क्या मानते हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2, यही तो मानते हैं। और f1 x2 दोनों क्या हैं, यहाँ पर 2x1 है और ये है 2x2। तो ये 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, x1 बराबर x2, ठीक है। तो इसके मतलब दोनों जब बराबर आते हैं तो अतः लिख सकते हैं, अतः एकांकी फलन है। क्या है, एकांकी फलन है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब खेला है अच्छांदक फलन में, खेला तो अच्छांदक फलन में है। आइए अच्छांदक देखते हैं। अच्छांदक खेला तो इसमें है ना, अच्छांदक वाले फलन में। अच्छांदक फलन में कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है इसको। तो अभी हमने बताया सबसे पहले क्या मानते हैं कि क्या माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर किसके हैं, वाई के, ठीक है। दोनों भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकांकी के लिए होता है, ये अच्छांदक के लिए होता है। दोनों का परिभाषा दिमाग में, माइंड में एकदम क्लियर करके गाड़ लीजिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x है, तो यहाँ रखेंगे 2x बराबर y। जब y की x की वैल्यू निकालेंगे तो y/2 आएगा ना। अच्छा, तो ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये r है, ये भी क्या है, r है। तो r में परिभाषित है फलन f, रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी भैया हो सकता है ना, कुछ भी हो जाता है। 1/2 भी होता है, 2 भी होता है, 2/3 होता है, बहुत होते हैं ना। बटे में जो है माइनस में भी होते हैं, है कि नहीं, सभी में होते हैं। तो यहाँ भी रियल नंबर वही आएगा, 1 2 1/2 अनेक, सेम टू सेम, ठीक है, बहुत होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक एक से परिभाषित भी होंगे, एक एक का प्रतिबिंब भी बनाएंगे सभी लोग, लेकिन इसका भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें उपस्थित है और इसका भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें उपस्थित होगा। कैसे उपस्थित होगा, कैसे देखो उपस्थित होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर यदि हमने मान लिया, जैसे मान लिया यदि x बराबर, जैसे हमने y बराबर, जैसे मान लिया y बराबर 1 है, किसके है, y। तो बताओ x की वैल्यू कितना आएगा, कहोगे 1/2 आएगा। अच्छा, 1/2 ये r में है कि नहीं, r क्या है, रियल नंबर है, और 1/2 भी क्या है, रियल नंबर है। इसके मतलब इसमें जो हमने 1 लिया है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 आ रहा है, जो कि इसमें है। जब है तो कह सकते हैं कि अतः अच्छांदक फलन है, अतः अच्छांदक फलन है। अच्छा बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पिछले क्लास में यानी था, पिछले उदाहरण में यहाँ आर है। आर मतलब उसमें सभी संख्याएं आ जाते हैं, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बटे में हो, चाहे जिस प्रकार का हो, सभी रियल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 डॉट होते हैं, ठीक है, माइनस में भी नहीं आते हैं ना। तो इसके मतलब क्या होते हैं कि प्राकृत संख्याएं में नहीं मिल पाते हैं, इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल पाता।
लेकिन रियल नंबर में इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल जाता है। जब इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल गया तो ये इसका मतलब अच्छांदक हो गया। बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो ये था उदाहरण नंबर 9। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 10। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 10। आइए देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(1) बराबर f(2) बराबर 1, मतलब f(1) f(2) दोनों 1 के बराबर हैं, तथा x लेस देन 2 मतलब x ग्रेटर देन 2 मतलब x बड़ा है 2 से, जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ा है, के लिए f(x) बराबर x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n अच्छांदक हो। तो अच्छांदक तो है किंतु एकांकी नहीं है। अच्छांदक है लेकिन एकांकी नहीं है। आइए देखते हैं यह बात सही है कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा मैथमेटिकल की बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला चीज़ देखेंगे कि n परिभाषित है n में, मतलब दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, n वाला भी और ये भी। तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, f संबंध, f जो है फलन है, प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि f(x) बराबर x-1। अच्छा, तो f(x) किसके बराबर है, x-1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा भैया, अगर यहाँ से हम x बराबर 1 रख दें तो बताओ f(x) कितना आएगा, और यही हमारा कहलाता है f(x), इसको आपको पता ही होगा। और ये हमारा x कहलाता है, जो कि ये y के बराबर भी होता है, चाहे y कहिए चाहे f(x) कहिए। तो अगर हम इसको 1 मान लें तो बताओ f(x) कितना होगा, 0। अगर x बराबर हम 2 यहाँ पर 2 मान लें जैसे यहाँ से, लेकिन यहाँ कह रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा, जो x की वैल्यू होगा वो भैया 2 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब 2 से बड़ा रख सकते हैं, यहाँ पर 2 से अगर बड़ा रख के चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 3, तो यहाँ कितना आएगा कहोगे, आएगा यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर रख दें हम 4 तो f(x) कितना आएगा, यहाँ पर 4 में से घटाओगे तो आएगा 3। अगर यहाँ पर x बराबर हम रख देते हैं 5 तो f(x) कितना आ जाएगा, 4 आएगा। इसके मतलब अगर x हम 3 लें, x अगर हम 3 लें तो कहोगे जो y का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। इसका मतलब ये बिलोंग करेगा, मतलब 2 में परिभाषित होगा, ठीक है, ये बात सही है। अगर 4 लें तो 4 3 में बिलोंग करेगा, अगर 5 लें तो 5 किस में बिलोंग करेगा, 4 में बिलोंग करेगा। मतलब इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, 3 का प्रतिबिंब 2 में, 4 का 3 में, 5 का 4 में, इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है तो क्या यह अच्छांदक है, ठीक है। पहले तो अच्छांदक देख लेते हैं, ठीक है। अच्छांदक में क्या होता है कि सभी का, इसमें जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। तो सभी का प्रतिबिंब बन ही तो रहा है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है ना, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा ही हम यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जितने अवयव हैं इसमें n वाले में जितने एलिमेंट हैं सभी का पूर्व प्रतिबिंब इसमें बन रहा है। अगर क्रम से बढ़ाते जाएँ तो कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, इसको हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक देख रहे हैं लगातार अगर यहाँ से संबंध बना रहा है तो अगला भी तो लगातार संबंध बनाता ही जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो है फलन इसमें प्रतिबिंब बना रहा है, इसका प्रतिबिंब इसमें पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब ये अच्छांदक है। अब देख लेते हैं एकांकी है कि नहीं है। एकांकी के लिए हमको यहाँ पर कंडीशन दे देगा है कि f(1) बराबर f(2) बराबर किसके, मतलब 1 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 1 के। मतलब जो f(1) है जो f(2) है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर फलन हम यहाँ 1 ले लें एलिमेंट, और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, ठीक है। मतलब f(1) और f(2) दोनों किससे कांटेक्ट हैं, 1 से कांटेक्ट हैं। हमने कहा जब 2 लोग जाकर 1 से संबंध रखते हैं, जब 2 लोग जाकर 1 से फलन बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एकाएकी नहीं बल्कि क्या होता है, बहु एकाएकी होता है। क्या होता है, बहु एकाएकी होता है, ये हमने बताया है, ठीक है। तो आइए इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकाएकी चेक कर लेते हैं। क्या, एकाएकी, ठीक है। एकाएकी है कि नहीं, एकाएकी फलन। एकाएकी फलन के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि क्या ये दोनों बराबर हैं, f(1) बराबर है f(2) और किसके बराबर है, 1। मतलब 2 लोग एक ही से संबंध बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हो गया कि
f(1) f(2) के बराबर है कौन? एक। ठीक है, दो लोग एक से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, किसमें? n प्राकृत संख्या के समुच्चय। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ x के अलग अलग मानों के लिए, यहाँ x के अलग अलग मानों के लिए ठीक है ना, एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। कोई शक? नो शक ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अच्छांदक है कि नहीं है? अच्छांदक भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अच्छांदक के लिए बताया है वही काम करना है। f(x) बराबर y माना, क्या माना? कि f(x) किसके बराबर है? y के। और f(x) की वैल्यू हमको पता है, क्या पता है? यहाँ से देखो x - 2 x - 1, यहाँ रखोगे x - 1 बराबर y, ये उधर गया प्लस बन गया, तो x बराबर हो गया y + 1। ठीक है, अच्छा ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम प्राकृत संख्याएं में कह रहा है x 2 से बड़ा है, x 2 के बड़ा है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम x बराबर 3 मान लेते हैं तो बताओ, यदि हमने x बराबर 3 मान लिया तो y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर आ जाएगा कितना? अरे यहाँ y मान लो, y बराबर अगर 3 मान लें तो x बराबर कितना आएगा? 4। इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है किसमें? n में। 4 n में है कि नहीं है? भैया प्राकृत संख्याएं हैं। तो अगर ये वाला यहाँ पर 4 किसमें उपस्थित हैं? इसमें उपस्थित है ना। ठीक है, ये अगर x 4 है तो 4 का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है 3, या अगर 5 है 5 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है। ठीक, क्लियर तो है यहाँ पर। ये इसी प्रकार से सभी हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः यह अच्छांदक नहीं, अच्छांदक है। क्या है? अच्छांदक है, एकांकी नहीं है बल्कि क्या है? अच्छांदक है। बस ये था कुछ उदाहरण नंबर 10। तो बच्चों आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। कोई अगर प्रॉब्लम है क्लास में तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।